संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के द्वारा बलिया में एक बैठक कर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक पत्रक भेजा गया है। 4 सूत्रीय मांग पत्र में ईपीएस 95 पेंशन में RS 750 प्लस DA प्लस मेडिकल भत्ता की बढ़ोतरी के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आजमगढ़ मंडल प्रभारी ओमकार नाथ तिवारी, जिला अध्यक्ष बलिया अजय कुमार सिंह के साथ ही कमलेश श्रीवास्तव, लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश शामिल रहे। आज में एक पर्चे दीजिए। ईपीएस 95 जनपद बलिया के हम प्रेसिडेंट हैं। जी, आज जिला अधिकारी कार्यालय पे आप आए हैं, आपके साथ काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या है मामला, क्या है प्रकरण? आज हम लोग बलिया के तरफ से माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को हम लोग पत्रक भेज रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। जी, क्या है मांग, क्या है? ईपीएस 95 का पेंशन बढ़ोतरी के विषय में 7500 प्लस DA मांग की जा रही है। उसी के संदर्भ में DM साहब को ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, तो क्या आप लोग का जो EPF है, जो भी वेतन है, क्या वो समय से भुगतान नहीं हो रहा है कि क्या समस्या क्या आ रही है? भुगतान हो गया, हम लोग रिटायर कर्मचारी हैं जी, और पेंशन के लिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है 4/11/22 को। उसी के आदेश को क्रियान्वयन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। क्या आश्वासन दिए हैं DM साहब? के दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको दे दीजिए, अभी तक लटकाए हुए, अभी तक दे नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आया है और कब से आपको 4/11/2022 को आया है? जी, 2022 के आदेश के क्रम में 2025 चल रहा है, अभी तक आप लोग का जो भी मांग है उसको पूरा नहीं किया गया? नहीं हुआ है। अच्छा, उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री को हम लोग ज्ञापन दिए हैं DM के माध्यम से। जी, अगर जो आप लोगों की मांगे हैं अगर वो नहीं मानी जाती है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में अब मार्च के बाद से हम लोग बहुत बड़े दिल्ली में आंदोलन करेंगे। तेज आवाज में पर्चे। ऐसा है कि हम लोग तेज आवाज में पर्चे। हम सुभाष चंद्र उपाध्याय क्षेत्र निगम से रिटायर हैं, आजमगढ़ से आए हैं। जी, जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है मसला, क्या है? वही ईपीएस पेंशन के लिए कि दिया गया है कि जो कि कांग्रेस के समय नरसिंह राव सरकार में योजना लागू हुई थी कि हम लोग को राज्य कर्मचारियों से बेहतर 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी, और नतीजा क्या है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, यानी मनमाने तरीके जो हो, और जो कि पैसा हम लोग काटा गया। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को फ्री फंड मांग रहे हैं। आज एक विधायक MP जो है जितनी बार पेंशन ले रहा है, सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, और हम लोग जो पैसा कटा के अपना इधर उधर 8 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि हम लोग की मामला सुना जाए, जो कि आज हमने जंतर मंतर या हर जगह करके अब बजट आ रहा है, इसमें लोग प्रावधान दिया जाए। आए भाई, जल्दी आए भाई, क्यों क्या? तो अब ये है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का पैसा काटा हुआ है तो आप वापस करेंगे नहीं, कि जो नियमतः EPS 95 में पेंशन देना उसको दिया जाए। अब मिनिमम 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, कहने का मतलब ये है। ठीक, पर्चे दे दीजिए अपना। मैं ओमकार नाथ तिवारी हूँ जी, और EPS 95 एजुटेशन कमेटी का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जी, आजमगढ़ से आया हूँ। हम EPS 95 के रिटायर्ड पर्सन हैं जो विभिन्न विभागों के निगमों से सेवानिवृत्त हैं। हमने अपने पूरे जीवन काल में हर महीने जो है 541 रुपये, 780 रुपये, 1200 रुपये और 1800 रुपये पर मंथ हमने अपने पेंशन के लिए अंशदान जमा किया है EPF फंड में, और उतना ही हमारे नियोक्ता ने जमा किया है, और 8.33 पूरे वेतन का जमा है हर महीने। और आज जो है हमारे पेंशन कर्मचारियों को पहले ये कहा गया कि आप EPS 95 की पेंशन लीजिए, ये सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से 10% अधिक होगी और उससे बेहतर होगी। और इतना ही नहीं, जब आप एक्सपायर कर जाएंगे तो आपके आश्रित पत्नी को उतना ही पेंशन मिलेगी, और वो भी एक्सपायर हो जाएंगी तो उनके बच्चों को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी। और उसके बाद जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह राशि जो है आपके लोगों को वापस कर दी जाएगी। और आज की स्थिति यह है कि 35 साल 40 साल सेवा करने के बाद हर कर्मचारी न्यूनतम वेतन में कोई 500 पा रहा है, कोई 700 पा रहा है, कोई 800 पा रहा, कोई 1500 पा रहा, कोई 1600 पा रहा, कोई 2600 पा रहा। इस समय वर्तमान में 3500 से
4500 के बीच में पा रहा है और वर्तमान में 1800 रुपये की कटौती हमारी होती है और हमारे एम्प्लॉयर के 1800 देता है और उसका 8.33 पेंशन फंड में जमा होता है। और जब हमने 35-40 साल तक पूरा अपना अंशदान जमा किया, वो हमारा फंड में एक एक व्यक्तियों का 15 से 20 लाख के ऊपर मेरा पैसा जमा है। और अगर ये वो पैसा हम किसी बैंक में रखे होते तो आज हमें कम से कम 15,000 रुपये पेंशन मिलती। तो ऐसी हालत में केंद्र सरकार जो है हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है और उस पैसे से ये वृद्धावस्था पेंशन, बहना लाडला, ये किसान विकास सम्मान निधि, ये जो है तमाम तरह के जो वोट के समय चुनाव में ये जो लालीपाप बांट रहे हैं, उसी पैसे को ये बांट रहे हैं और हमें अपने हक से वंचित कर रहे हैं। हमारे लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, हमारे पक्ष में फैसला हुआ। आज हम 8 साल से कार्यरत हैं, इसमें संघर्षरत है और 8 साल के परिणाम में हमने जिले स्तर के, तहसील स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके हमने जंतर मंतर और लाल किले तक धरना प्रदर्शन किया। हमारे प्रधानमंत्री जी से 2-2 बार वार्ताएं हुई राष्ट्रीय नेताओं से। उन्होंने नम आंखों से कहा कि नहीं, आपकी मांगे जायज़ है। श्रम मंत्री जी से हुई, आपके संतोष गंगवार जी थे। आज कई श्रम मंत्री बदल गए जब से हमारा संघर्ष चल रहा है। आज हमारे ये सीतारमण जी श्रम मंत्री हैं और हमारे ये लेबर मिनिस्टर। तो अभी आप लोगों ने जो जिला अधिकारी को पत्रक दिया है माननीय प्रधानमंत्री, वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ज्ञापन है जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, उसी की कॉपी जो है हमने अपनी मांगों के समर्थन में आज माननीय जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से उसे भेजा है जी प्रधानमंत्री जी को। उसमें हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। 4 मांगों में ये है कि हमारी कंपाउंड वेतन से 15,000 मान के वेतन कटौती हुई है, अंशदान हुआ जमा। उसमें हम चाहते हैं कि नियमानुसार 15,000 का आधा 7,500 रुपये मुझे पर मंथ पेंशन दी जाए, उस पर DA दिया जाए और उस पर हम पत्नी को मुफ्त चिकित्सा दिया जाए। जो एक पैसा नहीं जमा किया है उसको आज आयुष्मान से जोड़ के मुफ्त चिकित्सा दी जा रही है। और हम लोगों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए 35 से 40 साल नौकरी किया, राष्ट्र की सेवा किया, हम लोगों को कुछ नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है ये 2500, 2600, 1500 जो मिल रहा है, इसकी वजह से हम किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम उससे वंचित हैं। ठीक।